नए साल की शुरुआत। नया साल, नई उमंग, नया जोश। 1 जनवरी की बात ही कुछ और होती है। कुछ ना कुछ नया करने, नया सीखने और नई चीजों को हासिल करने की खुद से की गई प्रॉमिस, जिसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। साल के पहले ही दिन देर तक सोने के कारण गट्टू ने साइकिलिंग ट्रिप मिस कर दी थी और उसने भी रेजोल्यूशंस लिया था नए साल में रोज सुबह जल्दी उठने का। और इस नए साल की एक शानदार शुरुआत के लिए पापा ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की। नए साल की शुरुआत हम पूरी फैमिली साथ में पिकनिक मना के करेंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। हाँ, पिकनिक तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन पिकनिक मनाने हम जाएंगे कहाँ? अरे शहर के बाहर एक खूबसूरत सी जगह है, लेक के किनारे कैंप साइट। मैंने ऑलरेडी वहाँ एक फैमिली टेंट की बुकिंग कर ली है। वाह, लेक के किनारे, ये तो बहुत सुंदर सी जगह होगी। हाँ जल्दी चलो, निकलते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है यहाँ से। पिकनिक के प्लान से मम्मी, गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। गट्टू और चिंकी पैकिंग में मम्मी की हेल्प करने लगे। गट्टू ने म्यूजिक सिस्टम, बाइनोकुलर्स, फोल्डिंग चेयर और फुटबॉल को कार में रख लिया। वहीं चिंकी ने मम्मी के साथ मिलकर स्नैक्स, नैपकिन्स, पेपर प्लेट्स, थर्मो फ्लास्क में चाय जैसी कई चीजें पैक कर ली। चिंकी ने अपनी ड्राइंग बुक और पेंटिंग बॉक्स भी रख लिया, क्योंकि उसे लेक और उसके आसपास के खूबसूरत दृश्य को पेंट करने का मन था। सारी चीजें कार में रखने के बाद चिंकी, गट्टू, दादी माँ, मम्मी और पापा पिकनिक के लिए निकल पड़े। पापा एकदम स्मूथली कार चला रहे थे और कार के अंदर चिंकी और गट्टू ने अपना फेवरेट सॉन्ग चलाया हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद दादी माँ ने पापा से पूछा, ये रास्ता तो गणेश मंदिर होते हुए जाता है ना? हाँ, अभी 10 मिनट में गणेश मंदिर आ जाएगा। फिर हम सब वहाँ थोड़ी देर रुक जाएंगे। किसी भी कार्य के शुरू में गणेश जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो क्यों ना हम आज नए साल की शुरुआत गणेश जी को मंदिर में प्रणाम करके करें, हैं? हाँ माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पापा को भी दादी माँ का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और गणेश मंदिर के पास उन्होंने कार रोक दी। गणेश मंदिर बहुत ही भव्य था। कई सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सभी मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ गणेश जी की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति थी। पापा ने पास ही की एक दुकान से फूल, दिया, मोदक सब खरीद लिया था और फिर सबने मंदिर के पुजारी जी की हेल्प से गणेश जी की पूजा की और प्रसाद में मोदक खाए। मंदिर से बाहर आते हुए गट्टू और चिंकी ने देखा कि बहुत से गरीब लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। ये देखकर गट्टू और चिंकी सैड हो जाते हैं। पापा, नए साल को सेलिब्रेट करने का हक तो सबका होता है ना, चाहे अमीर हो या गरीब। हाँ बेटा, न्यू ईयर की खुशी तो सभी के लिए होती है। फिर मम्मी, इन लोगों के चेहरे इतने सैड क्यों लग रहे हैं? क्या हम इनकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं गट्टू, हम जरूर इनको भी नए साल की खुशियाँ देंगे। पापा मम्मी ने एक हलवाई की दुकान से बहुत सारे फूड पैकेट्स तैयार करवाए और फिर दादी माँ, गट्टू और चिंकी ने वो सारे फूड पैकेट्स उन गरीब लोगों में बांट दिए। उन सब के चेहरे की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मंदिर से निकल के पूरी फैमिली फिर से कार में बैठ जाती है और पापा सीधे कैंप साइट की ओर ड्राइव करने लगते हैं। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद सभी कैंप साइट पहुंचते हैं। वहां की तैयारियां देख के गट्टू और चिंकी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे वाह, इतने सारे टेंट्स, और वो देखो, इतना सुंदर लेक, इसका पानी कितना साफ है। कैंप ऑर्गेनाइजर ने वहाँ काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ पहले से ही काफी फैमिलीज आ चुके थे। कुछ लोग टेंट्स के अंदर बैठे थे तो कुछ लोग बाहर बैडमिंटन खेल रहे थे। कहीं बच्चे झूला झूल रहे थे तो कहीं फुटबॉल खेल रहे थे। पापा ने ऑर्गेनाइजर से बात की। उन्हें लेक के पास ही टेंट नंबर 16 मिला था। गट्टू और चिंकी ने कार से सारा सामान निकालकर टेंट में रख दिया। फिर मम्मी ने पेपर प्लेट्स में घर से लाई हुई काफी यम्मी स्नैक्स सबको खाने के लिए दे दी। फिर पापा ने म्यूजिक सिस्टम पे क्लासिकल पुराने सॉन्ग्स लगा दिए। वो गाने मम्मी और दादी माँ को भी काफी अच्छे लगते थे। चिंकी ने फिर अपना ड्राइंग बुक खोला और आसपास के खूबसूरत दृश्य का चित्र बनाने लगी। उसकी ड्राइंग और पेंटिंग स्किल्स सच में लाजवाब थी। गट्टू ने बाइनोकुलर्स निकाला
और उससे दूर तक की चीजें देखने लगा। अरे चिंकी, देखो लेक में कुछ लोग छोटे छोटे बोट्स चला रहे हैं। किस तरफ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे इस बाइनोकुलर से देखो, सब नजर आएगा। गट्टू ने चिंकी को भी बाइनोकुलर दिया और उससे चिंकी ने भी लोगों को लेक में बोट रोइंग करते हुए देखा। ये तो काफी मजेदार लग रहा है। क्या हम भी बोट चला सकते हैं? अरे नहीं नहीं, ये झील काफी गहरी है, कोई भी लेक की तरफ नहीं जाएगा। हाँ मम्मी, गहरी झील में जाना डेंजरस होता है। डेंजरस तो है, लेकिन कैंप में बोट रोइंग की सारी फैसिलिटीज है। सेफ्टी जैकेट्स, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स, लाइफ गार्ड्स सभी है। तो क्या हुआ, बोटिंग करना जरूरी तो नहीं? बोटिंग करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने अंदर के डर को मिटाना बहुत जरूरी है। हम लंच के बाद बोटिंग करने चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है। मुझे भी। पापा के प्लान के हिसाब से सबने लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, फिर बोटिंग सेक्शन की तरफ चल दिए। दादी माँ लंच के बाद 1-2 घंटे सोना पसंद करती थी। वो टेंट में आराम से सो गई। कैंप के इंस्ट्रक्टर ने उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी छोटी बोट दिखाई और उसे रॉ करने की टेक्निक्स भी बताई। हर बोट के साथ एक ट्रेंड लाइफ गार्ड रहता था और हर किसी ने लाइफ जैकेट्स भी पहन लिए। उसके बाद सब बोट में बैठ गए और धीरे धीरे उसे रॉ करते हुए झील में अंदर की ओर चल दिए। शुरू में थोड़ी देर तो मम्मी, गट्टू और चिंकी को डर लगता रहा, लेकिन 15-20 मिनट के बाद उनका डर दूर हो गया। अब वो भी पापा के साथ मिलकर बोट रोइंग करने लगे और उस सुंदर से लेक के एकदम बीच पहुंच गए। कितना अमेजिंग लग रहा है। हाँ, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैं भी साथ में आ गई, वरना हमेशा मेरे अंदर ये डर ही बैठ जाता। मैं इसलिए तो तुम सबको यहाँ साथ लेकर आना चाहता था। काफी देर तक बोट रोइंग का आनंद लेने के बाद वो सब किनारे की तरफ चल दिए। जब बोट किनारे से 15-20 मीटर दूर थी तो पापा बोट से नीचे लेक में कूद गए। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बच्चों के लिए आज की एक आखिरी लेसन बाकी है। गट्टू और चिंकी सरप्राइज्ड होकर पापा को देखते रहे, जो अब बोट के नीचे लेक में फ्लोट कर रहे थे। आओ बच्चों, धीरे से तुम भी झील में उतर जाओ। अरे इन दोनों ने तुम्हारी तरह कभी स्विमिंग नहीं की, इसलिए तो मैं उन्हें आज पानी में फ्लोट करने का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। डरो मत, इन लाइफ जैकेट्स के कारण हम फ्लोट करेंगे, कोई डूबेगा नहीं। अरे बहुत रिस्की है ये। बिना किसी सेफ्टी गियर या ट्रेंड लाइफ गार्ड के बिना पानी में उतरना रिस्की होता है। यहाँ हमारे पास सेफ्टी जैकेट्स है, मैं खुद स्विमिंग जानता हूँ और ये लाइफ गार्ड बोट भी हमारे साथ है। कहीं कोई रिस्क नहीं है बाबा, भरोसा करो। गट्टू और चिंकी डरते डरते पानी में उतरते हैं। पापा की बात सही थी। पानी में पूरा उतरने के बाद ही उन्होंने महसूस किया कि सेफ्टी जैकेट्स के कारण उनकी बॉडी नेचुरली पानी में फ्लोट कर रही थी। फिर पापा ने उन्हें स्विमिंग के 1-2 बेसिक टिप्स दिए। अब पानी के अंदर गट्टू और चिंकी को काफी मजा आ रहा था। थोड़ी देर तक मस्ती करने के बाद सभी झील से बाहर आ जाते हैं और अपने टेंट की ओर चलते हैं। टेंट में जब गट्टू और चिंकी ने दादी माँ को स्विमिंग की बात बताई तो वो भी सरप्राइज्ड हो गईं। पर साथ ही साथ गट्टू और चिंकी की हिम्मत देखकर उन्हें काफी प्राउड फील हुआ। शाम में कैंप साइट से वापस घर की ओर आते हुए कार में पापा ने कहा, पिकनिक तो एक बहाना था, मेरा रियल मकसद तो नए साल पे तुम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देना था, जिससे तुम अपने डर को हरा सको। नए साल की यही बेस्ट शुरुआत हो सकती थी। नए साल की शानदार शुरुआत। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।